हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है पॉलिटेक्निक्स में पढ़ाने के लिए, ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए लेक्चरार की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। तो उसी के बारे में मैं आज बताऊंगा और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग ब्रांचेस में जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझसे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है मेरे चैनल पे कि सर अभी जो यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस कमीशन एग्ज़ामिनेशन की जो वैकेंसीज़ आई हैं उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आप लोग के लिए मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस एग्ज़ामिनेशन 2021 के लिए नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें जिसकी जो कमेंसमेंट है इसका एग्ज़ाम का जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है वो 15 सितंबर से शुरुआत हो चुकी है उसकी, और उसका जो लास्ट डेट है फ़ी रिसीप्ट जमा करने का वो है 12 अक्टूबर, और फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 अक्टूबर। ओके, तो ये तो इन जनरल बात रहेगी डेट की, लेकिन मैं आपके सामने जो मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि एलिजिबिलिटी बताइए हमें अलग अलग सब्जेक्ट की, तो उसके ऊपर मैं आज आपके सामने डिस्कशन करूँगा। पहले तो मैं आपको एक वेरी क्विकली आपको दिखा देता हूँ कि इसमें सीट्स कितनी आई हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ प्रिंसिपल के लिए अनरिजर्व 5, यानी कि टोटल 13 वैकेंसीज़ हैं, और अलग अलग ब्रांचेस में देखिए आपके सामने वैकेंसीज़ दे रखी हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 238 यानी कि 238 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 213, सिविल इंजीनियरिंग में 125, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 145, केमिकल इंजीनियरिंग में 47, कंप्यूटर्स में 132, पेंट टेक्नोलॉजी 11। इस तरीके से आपके सामने आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई हैं। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो 36 वैकेंसी हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइन में 5, टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड प्रिंटिंग में 8। लाइकवाइज आपको अगर आपके सब्जेक्ट की कोई वैकेंसी दिख रही हो तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं बहुत स्लोली इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, डेयरी इंजीनियरिंग में 7 वैकेंसी हैं, और आर्किटेक्चर के लिए 1 वैकेंसी है, ऑटो डिज़ाइन इंजीनियरिंग के लिए 5, लाइकवाइज फार्मेसी में 25 वैकेंसी हैं, और फुटवेयर टेक्नोलॉजी में 2। इस तरीके से काफ़ी वैकेंसीज़ जो हैं वो लेक्चरार के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में निकाली हैं। इसके अलावा जो नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं जो कि बेसिक साइंस का पार्ट है, लाइक फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, उसमें भी काफ़ी वैकेंसी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 57 वैकेंसी फिज़िक्स में हैं, केमिस्ट्री में 48 वैकेंसी हैं, इंग्लिश जिसका है, जिसने एम इंग्लिश में किया हुआ है उसके लिए भी वैकेंसी है, यानी कि 50 वैकेंसी इंग्लिश के लेक्चरार की हैं, मैथमेटिक्स के लिए 60 हैं, और उसके अलावा वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए भी 16 वैकेंसी हैं, और लाइब्रेरियन के लिए 87। तो टोटल 1370 वैकेंसी के लिए ये नोटिफिकेशन जो है सरकार ने निकाला है। तो हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें ये जानना है कि अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग ब्रांचेस के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे ये शेयर हो रहा है कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट रूरल बॉयज़ गर्ल्स पॉलिटेक्निक्स एंड गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट नॉर्दर्न रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी है। आप देख रहे हैं कि इसका जो सैलरी स्केल कितना अच्छा है, 1,31,400 से इसका सैलरी स्केल स्टार्ट हो रहा है। लेवल 13A1 है इसका लेवल, और इसमें जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो है इसके लिए पीएचडी होना चाहिए एंड फर्स्ट क्लास एट ईदर बैचलर्स और मास्टर्स लेवल इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन, यानी कि आपका पीएचडी होना चाहिए, और या तो मास्टर्स में और या ग्रेजुएशन में, यानी कि बीटेक अगर एमटेक किया है आपने, या आपने बीएससी एमएससी किया है, तो उस केस में किसी एक में आपका एटलीस्ट फर्स्ट डिवीज़न तो होना ही चाहिए। ओके, और आपके पास कम से कम 16 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विद मिनिमम ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एट डिग्री और डिप्लोमा लेवल इन टेक्निकल एजुकेशन, यानी कम से कम 16 साल का आपको पॉलिटेक्निक में या डिप्लोमा होल्डर में, डिप्लोमा कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा आपका रिसर्च एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 ईयर्स शैल बी पोस्ट पीएचडी, यानी कि कम से कम पीएचडी के बाद का 3 साल का एक्सपीरियंस, एंड 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नॉट बिलो द लेवल ऑफ एचओडी।
यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस मतलब मिनिमम HOD के लेवल से कम का नहीं होना चाहिए। तो टोटल मिला के आपका 16 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से कम पोस्ट PhD 3 साल का तो होना ही चाहिए, और अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो बिलो HOD लेवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो कंडीशन इन्होंने ये लगा रखी है। और दूसरा इसमें क्या कंडीशन है कि फर्स्ट क्लास एट बैचलर्स और मास्टर्स लेवल इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन, यानी कि आपका BTech MTech है, उसमें इन दोनों में से एक में आपकी फ़र्स्ट क्लास होना चाहिए। ओके, और मिनिमम 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एट डिग्री और डिप्लोमा लेवल इन टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च इंडस्ट्री, आउट ऑफ विच 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नॉट बिलो द लेवल ऑफ HOD। उसमें भी 5 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए HOD लेवल। तो ये तो बात आई प्रिंसिपल की। अगर हम आगे बात करते हैं लेक्चरार की, तो देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक, अगर हम बात करें लेक्चरार इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ब्रांचेस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स, तो इसमें आप देख सकते हैं सैलरी स्केल बहुत अच्छा दे रखा है। 2 कैटेगरी में इन्होंने सैलरी स्केल बांटा है, लेवल 9A एंड लेवल 10। तो अगर हम पहली ब्रांच की बात करें लेक्चरार मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप लेवल 9A की बात कर रहे हैं, जिसमें कि सैलरी स्केल 56,100 है, तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE BTech BS बैचलर ऑफ साइंस इन रेलिवेंट डिसिप्लिन एज इन्यूमरेटेड इन द लिस्ट ऑफ AICTE अप्रूव्ड डिप्लोमा कोर्सेज। ओके, तो आपके पास BE BTech BS होना चाहिए, तो आप जो है पॉलिटेक्निक में लेवल 9A के लिए एलिजिबल हैं लेक्चरशिप के लिए भरने के लिए। और अगर आप लेवल 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स डिग्री यानी कि BTech और MTech दोनों होना चाहिए इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, यानी कि जो भी आपका ब्रांच है मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल में BTech और MTech आपका होना चाहिए, तब आप लेवल 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कि स्केल है उसका 57,700। इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी वही कंडीशन है, BE BTech BS इन रेलिवेंट डिसिप्लिन। और अगर लेवल 10 की बात करेंगे तो उसमें आपका BTech और MTech दोनों चाहिए। ओके, तो ऐसे ही आपका सिविल इंजीनियरिंग है, तो सिविल इंजीनियरिंग में भी यही कंडीशन है, BE BTech BS इन रेलिवेंट डिसिप्लिन एज इन्यूमरेटेड इन द लिस्ट ऑफ AICTE अप्रूव्ड डिप्लोमा विद फर्स्ट क्लास। ओके, अगर हम अदर ब्रांचेस की बात करें, जैसे कि और ब्रांचेस हैं, मैं वहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। आपके पास आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए भी वही कंडीशन है, BE BTech BS इन रेलिवेंट डिसिप्लिन एज इन्यूमरेटेड इन द लिस्ट ऑफ AICTE अप्रूव्ड डिप्लोमा कोर्सेज विद फर्स्ट क्लास। ओके, और अगर आप लेवल 10 के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास MTech का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग में भी सेम ही क्वालिफिकेशन है, लेवल 9 के लिए BE BTech BS और लेवल 10 के लिए BTech MTech बोथ। कंप्यूटर्स के केस में भी वही क्वालिफिकेशन है, BE BTech BS और लेवल 10 के लिए BTech और MTech बोथ। पेंट टेक्नोलॉजी के लिए भी वही कंडीशन है, BE BTech BS और आपका लेवल 10 के लिए BTech एंड MTech बोथ। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए भी वही कंडीशन है, अगर हम टेक्सटाइल डिज़ाइन की बात करेंगे तब भी वही कंडीशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड प्रिंटिंग की बात करें तब भी वही डिसिप्लिन है। लेक्चरार कारपेट की बात करें तो उस केस में भी जो है वही कंडीशन इन्होंने मेंशन की है, जैसे आपके सामने दिख रहा होगा। ओके, अगर हम लेदर टेक्नोलॉजी की बात करें तो लेदर टेक्नोलॉजी में भी वही कंडीशन दे रखी है, आपके सामने देख रहे होंगे आप, कोई डिफरेंस नहीं है, BE BTech BS चाहिए। और अगर आप लेवल 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है BTech प्लस MTech दोनों चाहिए होगा। प्लास्टिक एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी, उसके केस में भी BE BTech BS मांगा है इन्होंने लेवल 9A के लिए और लेवल 10 के लिए BTech और MTech बोथ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद इंडस्ट्रियल एंड कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, उसमें भी आपका सेम कंडीशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। डेयरी इंजीनियरिंग की बात करें तो डेयरी इंजीनियरिंग में भी BE BTech BS और फॉर लेवल 10 आपका BTech एंड MTech। सिमिलरली आर्किटेक्चर के लिए तो BArch मांगा है इसमें, या और अ 4 ईयर डिग्री इन एन अलाइड फील्ड विद फर्स्ट क्लास। BArch हो या उससे मिलती जुलती कोई 4 साल की डिग्री हो विद फर्स्ट क्लास। ठीक है, और अगर आप लेवल 10 के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आपका BArch प्लस MArch दोनों आना चाहिए। ऑटो इंजीनियरिंग में भी वही कंडीशन है जो हमने इससे पहले डिस्कस की थी, BE BTech BS और लेवल 10 के लिए BTech प्लस MTech बोथ। टेक्सटाइल केमिस्ट्री के लिए भी वही कंडीशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही हम आगे बात करते हैं कौन कौन सी और ब्रांचेस हैं जिसका कि दे रखा है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में भी वही कंडीशन है जो हमने पहले डिस्कस की। अब हम बात करते हैं फार्मेसी। अगर कोई फार्मेसी में अप्लाई करना चाहता है तो उसमें अगर वो लेवल 9A के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसमें B फार्मा होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास, और अगर लेवल 10 के लिए अप्लाई कर रहा है तो B फार्मा प्लस M फार्मा दोनों होना चाहिए। ओके, अगर हम लेक्चरार इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की बात करें तो वहाँ पर BE BTech BS
फॉर लेवल 9 एंड BTech प्लस MTech बोथ फॉर लेवल 10। लेक्चरर इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन, तो उस केस में BE BTech BS जो है लेवल 9A के लिए और BTech और MTech फॉर लेवल 10। लेक्चरर फुटवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसमें भी यही कंडीशन है। और अगर हम केमिकल एंड रबर एंड प्लास्टिक की बात करें तो उसमें भी वही कंडीशन है। अब हम बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स। तो लेक्चरर फिजिक्स के लिए इन्होंने क्या कंडीशन रखी है, लेवल 9A जो है उसके लिए इन्होंने सिर्फ मास्टर्स डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, यानी कि आपका अगर MSc फिजिक्स है, सिंपल फिजिक्स है, तो आप लेवल 9A के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका MSc फिजिक्स फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और अगर आपका लेवल 10 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्री विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन रेलेवेंट सब्जेक्ट एंड मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका MSc फिजिक्स के साथ अगर आपका नेट क्वालिफाइड है, ओके, या उससे मिलती जुलती आपने MSc कर रखी है, MSc फिजिक्स है या MSc फिजिक्स से मिलती जुलती कोई अलाइड सब्जेक्ट में आपने MSc कर रखी है, तब भी आप लेक्चरर 10 के लिए यानी कि लेवल 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका मास्टर्स डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फर्स्ट क्लास होना चाहिए फॉर लेवल 9, और लेवल 10 में आपका MSc के साथ आपका जो है वो नेट होना ज़रूरी है। ओके, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में अगर आपको लेवल 9 के लिए अप्लाई करना है तो आपका MA इंग्लिश में होना चाहिए फर्स्ट क्लास, और अगर लेवल 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MA इंग्लिश विद नेट होना चाहिए आपका इंग्लिश में, ठीक है। तो लेवल 10 के लिए आप अप्लाई करेंगे। मैथमेटिक्स में भी वही कंडीशन है, आपका MSc मैथ्स होना चाहिए फर्स्ट क्लास फॉर लेवल 9A, और फॉर लेवल 10 आपके पास जो है MSc प्लस नेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की जॉब है, तो इसमें भी आपका जो है BTech और MTech होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास। ओके, BTech और MTech इन, लिखिए BTech और MTech लिखा है इसमें, बैचलर और मास्टर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि BTech वाला भी भर सकता है और MTech वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए। ओके, लाइब्रेरियन के लिए जो उन्होंने दे रखी है वो देख लेते हैं हम, कि मास्टर्स डिग्री इन लिबरेरी साइंस, इसे हम एमलिब बोलते हैं, एमलिब इन फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, ठीक है, एंड हैविंग द कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, हैविंग द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, तो ये एमलिब होना चाहिए। और क्वालिफाइंग द नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्टेड बाय द पर्पज ऑफ UGC अदर दैन दी, यानी कि इस तरीके का कोई टेस्ट हो एमलिब का, जैसे नेट होता है तो वैसे ही लिबरेरी साइंस में भी कुछ होना चाहिए, तो वो बंदा जो है अप्लाई कर सकता है। तो ये आपके सामने मैंने चीज़ें रखी और एलिजिबिलिटी बताई सारे सब्जेक्ट की, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पॉलिटेक्निक के लिए जो वैकेंसीज़ आई हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए और अप्लाई करिए, और देर मत करिए, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी इन्होंने वैकेंसीज़ निकाली हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।